हेलो दोस्तों, आज मैं रीजनिंग के पजल टॉपिक के 3 क्वेश्चन को आपको ट्रिक से बताऊंगा। और आप अगर ट्रिक को समझ जाते हैं तो आप किसी भी पजल के क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको 2 सर्कल बनाना है। हमेशा जब पजल टॉपिक को या पजल क्वेश्चन को सॉल्व करो तो दो सर्कल बनाना है आपको। 2 सर्कल हो गए और इसमें पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 6 सहकर्मी ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्त में केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। 6 लोग हैं तो 6 लाइनिंग खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6। इस सर्कल में भी खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ए जो है बी और ई के बीच में है। ए बी और ई के बीच में है। ए जो है बी और ई के बीच में है। और दूसरा, और इस सर्कल से दोस्तों यही ट्रिक है, इस सर्कल को इस सर्कल से विपरीत रखना है और इस सर्कल से इस सर्कल को विपरीत रखना है। जैसे ए यहाँ बैठा है तो यहाँ से ए बैठा है तो इसमें इस सर्कल में बी बाएं साइड है तो इस सर्कल में बी बाएं साइड है तो इस सर्कल में बी को हम दाएं साइड बिठाएंगे, यही विपरीत कर देंगे इसको। तो ई इस साइड आ जाएगा और इसमें बी इस साइड को बिठा देंगे, इसमें बी को इस साइड बिठाएंगे। और फिर दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सी डी और एफ के बीच में है। सी जो है डी और एफ के बीच में है। सी यहाँ नहीं बैठ सकता क्योंकि फिर यहाँ ना तो डी बैठ सकेगा ना ही तो एफ बैठ सकेगा, क्योंकि पहले से ही यहाँ बी बैठा हुआ है और यहाँ भी ई बैठा हुआ है। नहीं, सी यहाँ नहीं बैठ सकता। सी एक ही जगह खाली है, यहाँ सी को बिठा देंगे और डी को यहाँ बिठाएं और एफ को यहाँ बिठा दें। और इस सर्कल में इस सर्कल से विपरीत करना है आपको। यहाँ पे इस बाएं साइड इस सर्कल में बाएं साइड ई बैठी है तो इस सर्कल में दाएं साइड ई को बिठाएं, ई, और डी बाएं साइड है तो इसमें दाएं साइड को बिठाएं। दोस्तों, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आप इसमें क्वेश्चन पढ़ के ही इसको डिसाइड कर सकते हैं कौन सा सर्कल गलत है और कौन सा सही है। तो ई डी के तुरंत बाद दाईं ओर है। ई डी के तुरंत बाद दाईं ओर है। देखते हैं, ई डी के तुरंत बाद दाईं ओर है, दाईं ओर नहीं है दोस्तों, इसमें बाईं ओर है। तो ये वाला सर्कल हमारा गलत हो जाएगा। और इस सर्कल में देखते हैं, ई जो है डी के तुरंत बाद दाईं ओर है, डी के दाईं ओर ई है। ये वाला हमारा सर्कल सही है। और इस सर्कल से हम क्वेश्चन के जवाब दे सकते हैं, प्रश्न के जवाब दे सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं। एफ का स्थान ई से किस प्रकार संबंधित है? एफ का स्थान ई से किस प्रकार संबंधित, देख लीजिए। ई से एफ का स्थान, ये दोस्तों एफ है, सॉरी एफ है दोस्तों, यहाँ पे ई नहीं है। एफ है दोस्तों, ये एफ है, सॉरी ई ये यहाँ है, ई ये है। तो ई से एफ का स्थान तीसरा, 1 2 3, दाएं तरफ से ई के दाएं तरफ से एफ का स्थान तीसरा है और बाएं तरफ से भी तीसरा है। तो इसमें तीसरा सही हो जाएगा, जो इस तरह का ऑप्शन होगा। तुरंत दाईं ओर है, नहीं। दाएं से दूसरा है, नहीं। दाएं से तीसरा है, ई के दाएं से एफ, 1 2 3, एफ दाएं तरफ से एफ तीसरा है। ये सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा, सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों। आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो 2 सर्कल ही बनाकर सॉल्व करना, अन्यथा गलत हो जाए।
2 सर्कल बनाते हैं। दो सर्कल और स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। राधा, रेखा, राखी, रागनी, रश्मि, रीमा और रेणु एक वृत्त में केंद्र की तरफ मुंह करके बैठी हैं। पहले गिन लेते हैं कितने लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग हैं। 7 इसमें लाइन मार लेंगे, खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7। और अब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। रीमा रश्मि के बगल में नहीं है। दोस्तों, आपको कब बिठाना शुरू करना है, कब आपको आरंभ करना है, जब कोई आपको जस्ट ऑप्शन मिले, जैसे जस्ट बाएं, जस्ट दाएं, दाएं से दूसरा, दाएं से तीसरा। ऐसे राधा के रागनी के तुरंत दाएं है। जैसे ये स्टेटमेंट है, राधा रागनी के तुरंत दाएं। यहीं से बैठाना शुरू करें। रागनी के तुरंत दाएं है राधा। और इस सर्कल में इधर से राधा का दाएं जा रहा है और इधर से बाएं। तो आप इससे, इस सर्कल से इसको विपरीत रखना है। तो हम इसमें रागनी को ऊपर से बिठाएंगे। तो अब रागनी का इधर से दाएं होगा, तो राधा रागनी के जस्ट दाएं है। अब दोस्तों इसको पढ़ते हैं, ये स्टेटमेंट तीसरे को। रेखा रीमा के बाएं दूसरी है। रेखा रीमा के बाएं दूसरी है। तो दोस्तों, अभी आपको कोई इसमें ऐसा नाम नहीं इसमें दिया गया है जिसके कहा हो कि इसके बगल में है। जब इसका आधार मिल जाए, इनका आधार अगर मिल जाता है इसमें, तो हम बिठाते हैं। अभी इसको उसी तरह छोड़ते हैं। इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। राधा रेणु के दाएं तीसरी है। राधा रेणु के बाएं तीसरी है। राधा रेणु के बाएं तीसरी है। बाएं, रेणु के बाएं, रेणु यहाँ बैठेगी, तो रेणु के बाएं 1 2 3 राधा तीसरी है। और इस सर्कल में बाएं, रेणु के बाएं, यहाँ रेणु का इस साइड से दाएं होएगा, इस साइड से बाएं। तो रेणु को यहाँ बिठाएंगे। तो 1 2 3 राधा तीसरी है, रेणु के बाएं तीसरी है। जो दोस्तों अभी छोड़ गए स्टेटमेंट को, उनको हम पढ़ते हैं। रेखा रीमा के बाएं दूसरी है। रेखा रीमा के बाएं दूसरी है। रीमा को यहाँ बिठाएंगे तो रेखा दूसरे में रागनी बैठी है। यहाँ बिठाते हैं तो दूसरे में राधा बैठी है। तो हम रीमा के बाएं दूसरी है, तो अगर हम यहाँ रीमा को बिठा देंगे तो 1 2 यहाँ रेखा बैठ जाएगी। तो रीमा को यहाँ बिठा देंगे। रीमा के बाएं दूसरी है। 1 2 यहाँ रेखा बैठा देंगे, बाएं दूसरी है। रीमा के बाएं रेखा दूसरी है। दोस्तों, अब ये वाला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। रीमा रश्मि के बगल में नहीं है। रीमा रश्मि के बगल में नहीं है। रीमा ना तो रश्मि के बगल में बैठ सकती है और ना ही रश्मि रीमा के बगल में बैठ सकती है। तो दोस्तों, रीमा के बगल में कौन बैठ सकता है? यहाँ पे एक लड़की है राखी, राधा, रेखा। और स्टेटमेंट में भी राखी को बोला नहीं गया है। तो राखी ऐसी लड़की है जो रीमा के बगल में बैठ सकती है, तो राखी यहाँ बैठ जाएगी। और रश्मि रीमा के बगल में नहीं बैठ सकती है, तो एक ही जगह खाली है रश्मि के लिए, यहाँ रश्मि बैठ जाएगी, रश्मि। और इस वाले में राधा रेणु के बाएं, रेखा रीमा के बाएं दूसरी है। रीमा के बाएं रेखा दूसरी है। तो बाएं इधर होगा, तो रीमा को यहाँ बिठा देंगे। रीमा के बाएं ये रेखा दूसरी है, बाएं 1 2 बाएं, रीमा के बाएं दूसरी रेखा है। अब रीमा रश्मि के बगल में नहीं बैठ सकती है, तो यहाँ पर राखी बैठेगी, राखी। और यहाँ पे रश्मि एक ही जगह खाली है इसमें भी।
दोस्तों आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आप प्रश्न के जवाब दे सकते हैं इसमें से। तो देखते हैं कौन सही है। दोनों सर्कल इसमें आपके सही हैं, किसी भी सर्कल से आप आंसर दे सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है, रागिनी के बाएं दूसरी कौन है? रागिनी के बाएं दूसरी कौन है? तो रागिनी के बाएं, दोस्तों रागिनी का बाएं यहाँ होगा, इस तरफ से होगा, तो 1 2 रीमा है। रागिनी के बाएं रीमा है। और इस सर्कल में भी देखते हैं, रागिनी के बाएं, रागिनी का बाएं इधर से होगा, तो 1 2 रागिनी के बाएं दूसरी रीमा है। तो हमारा आंसर रीमा हो जाएगा। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें भी आपको 2 सर्कल बनाना है, बना लेते हैं जल्दी से। 1 2, इसमें 6 सहकर्मी है, 6 लाइन खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसमें केंद्र की, वृत्त के केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। 6 सहकर्मी एक वृत्त के केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। दोस्तों स्टेटमेंट पढ़ते हैं। डायना पुष्कर और पद्मा के बीच है। डायना जो है पुष्कर और पद्मा के बीच है। इस वाले सर्कल को इस वाले सर्कल से विपरीत रखना है, और इस वाले सर्कल को इस वाले सर्कल से विपरीत रखना है। डायना, इस वाले में बाएं साइड पुष्कर बैठा है, तो इस वाले में हम दाएं साइड पुष्कर को बिठाएंगे, पद्मा को बाएं साइड, पद्मा यहाँ पुष्कर। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। प्रियंका महेश और लकी के बीच में है। प्रियंका जो है महेश और लकी के बीच में है, तो प्रियंका यहाँ नहीं बैठ सकती, यहाँ नहीं बैठ सकती क्योंकि यहाँ पुष्कर बैठा हुआ है। प्रियंका यहाँ बैठ सकती है, तभी बीच में आएगी। तो प्रियंका महेश और लकी के बाएं, लकी, इसमें बाएं साइड महेश को रखा है और इसमें दाएं साइड लकी को रखा है। इस सर्कल में इससे विपरीत रखना है, प्रियंका यहीं बैठेगी, और इस साइड में लकी को रखना है बाएं साइड में, और इस सर्कल में दाएं साइड में महेश को। दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। इसमें से देखो, बोला है पुष्कर और महेश एक दूसरे के सामने हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सा सर्कल आपका सही है, कौन सा गलत है, कौन सा उत्तर देने योग्य है। तो देखते हैं, पुष्कर और महेश एक दूसरे के सामने है। पुष्कर और महेश एक दूसरे के सामने है, इस सर्कल में सामने है और इस सर्कल में भी सामने, दोनों आपके सर्कल सही हैं। दोस्तों प्रश्न के जवाब देते हैं। महेश का पड़ोसी कौन है? महेश के पड़ोसी कौन है? जो महेश के दाएं बाएं में होंगे वही पड़ोसी होंगे, जस्ट होंगे। प्रियंका और पद्मा महेश के पड़ोसी हैं। प्रियंका और पद्मा महेश के पड़ोसी हैं। तो महेश का पड़ोसी कौन है? प्रियंका और पद्मा। सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों अगर इस टॉपिक पे और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद दोस्तों।